नमस्कार। कभी ये सोचा है कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हैं? संस्कृत में ना एक शब्द है सूक्तया, मतलब अच्छे वचन। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो ज्ञान के वो मोती हैं जो बस कुछ ही अक्षरों में पूरी जिंदगी का सार बता देते हैं। तो आज हम ऐसे ही दो कमाल के मोतियों की चमक को जरा करीब से देखने वाले हैं। तो हमारी शुरुआत होती है इससे। अब पहली नजर में देखें तो ये एक रहस्यमयी पहेली जैसा लगता है ना? लेकिन मजा तो उन्हीं पहेलियों को सुलझाने में आता है जो थोड़ी मुश्किल हो। तो चलिए इसे मिलकर सुलझाते हैं। देखिए, ये जो संस्कृत सूक्तियां हैं ना, ये असल में लाइफ गाइड्स की तरह हैं जो हमेशा याद रहती हैं। आज हम ऐसी ही दो सबसे फंडामेंटल, सबसे बुनियादी सूक्तियों के मतलब को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो चलिए अपना पहला खजाना खोलते हैं, और ये खजाना है चरित्र की नींव। ये वो कहावत है जो एक मीनिंगफुल लाइफ का, आप कह सकते हैं, बेस बनाती है। इस सूक्ति का जो दिल है ना, वो है शब्द आचारा। अब इसका मतलब सिर्फ गुड मैनर्स या शिष्टाचार तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हमारा पूरा का पूरा व्यवहार, हम कैसे बोलते हैं, कैसे काम करते हैं, और दुनिया के साथ हमारा इंटरैक्शन कैसा है, वो सब कुछ आचारा है। अच्छा, अब इसे समझने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। हम क्या करेंगे, हम पहले इसके शब्दों को एक एक करके देखेंगे, फिर इसका पूरा मतलब समझेंगे, और फिर सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि ये आज राइट नाउ हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो देखिए, यहां पर आचारः का मतलब हुआ हमारा अच्छा बर्ताव, गुड कंडक्ट। परमः का मतलब है सबसे ऊंचा, दी हाईएस्ट, सुप्रीम। और धर्मः, जिसका मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि इसका मतलब है हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी, हमारी वर्च्यू। तो जब हम इन तीनों को एक साथ जोड़ते हैं ना, तो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे काम, हमारा व्यवहार किसी भी पूजा पाठ या किसी भी बिलीफ से ज्यादा फंडामेंटल, ज्यादा जरूरी है। और ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी में दिखता है। जैसे बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, अपना काम साफ सुथरे तरीके से करना, वक्त की पाबंदी, दोस्तों से प्यार से बात करना, असल में यही तो है आचार। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी सूक्ति की तरफ, जो हमें चरित्र से एक बहुत ही अनोखे खजाने तक ले जाती है। तो यह है हमारी दूसरी सूक्ति, एक और पहेली जिसे हम एक बार फिर साथ मिलकर हल करने वाले हैं। जरा एक बात सोचिए, दुनिया में ऐसी कौन सी दौलत है जिसे आप जितना ज्यादा बांटते हैं वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती है? ये सवाल ही हमें सूक्ति के कोर तक ले जाएगा। यहां जो मेन आइडिया है वो है विद्या धनम, मतलब विद्या का धन, ज्ञान की दौलत। और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का ढेर नहीं है, नहीं, ये सीखने का, स्किल्स का और अंडरस्टैंडिंग का एक अनमोल खजाना है। अब जरा इन दोनों तरह के धन का कंपैरिजन देखिए, कितना कमाल का है। जैसे पैसा है, सोना है, जमीन है, इसे कोई चोर चुरा सकता है। इसे अगर आप बांटेंगे या खर्च करेंगे तो ये कम हो जाएगा, है ना? लेकिन ज्ञान का धन, उसे कोई चुरा ही नहीं सकता। और सबसे मैजिकल बात क्या है, इसे आप जितना दूसरों को सिखाते हैं, ये उतना ही बढ़ता है। ये एक ऐसी दौलत है जो दुनिया के किसी भी कोने में हमेशा आपके काम आती है। तो इसका निचोड़ ये है कि ज्ञान का धन ही सारे धनों में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा सिक्योर धन है। तो अब इन दोनों पावरफुल आइडियाज को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये जिंदगी के लिए कैसा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों सूक्तियां एक अच्छी जिंदगी के दो मजबूत पिलर्स की तरह हैं। पहली कहती है कि हमारा आचरण हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, मतलब हम क्या करते हैं। और दूसरी कहती है कि हमारा ज्ञान हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है, मतलब हम क्या जानते हैं। तो फिर आज की सीख क्या हुई? बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही गहरी। अपना व्यवहार अच्छा रखो और हमेशा सीखते रहो। ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें हमेशा एक बेहतर जिंदगी की तरफ गाइड करता है, और ये कभी कभी भी पुराना नहीं होता।